अब जिस तरह से वो प्रेमानंद जी बोले हो, उनको तो मैं चंद एक चीज़ों में देखा हूँ, बड़ी समझदारी की बात करते हैं, बुद्धिजीवी ज्ञानी दिखते हैं मुझे। मैं मुसलमान हूँ, वो गैर मुस्लिम है, हिंदू है, लेकिन उससे मुझे मतलब नहीं है। तो मैं एक बात पूछता हूँ, आप या मैं, हम लोग अगर माँ बाप होंगे, आपकी मेरी बेटे बेटी की अगर शादी होनी है, तो हम चाहेंगे कि ये एक लड़का है जो मुझसे शादी करने आया हुआ है, मैं लड़की हूँ, ये मुझे मेरे 4 बॉयफ्रेंड्स के साथ देखे, और अगर ये देखेगा तो क्या इसके पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी? ये क्या ये नहीं सोचेगा कि ये तो 4 लोगों के साथ गले में हाथ डाल के बात कर रही है, या लड़का 4 लड़कियों के साथ गले में हाथ डाल के बात कर रहा है? तो आप अगर उसके लड़की के बाप हो, पिता हो, तो आप सोचोगे कि आपकी बेटी का जो भविष्य है इस बंदे के साथ जो 4 लड़कियों के साथ है, इसके साथ सिक्योर रहेगा, खुशहाल रहेगी? बहुत अच्छा। हिंदुस्तान जो है, भारत मेरा जो मुल्क है, ये मुल्क सभ्य समाज का जो है ना मुल्क है, और सारी दुनिया से भारत की संस्कृति को तस्लीम किया जाता, माना जाता है। दूसरी बात, यूरोप जिसको थर्ड वर्ल्ड बोला जाता है, या मॉडर्न वर्ल्ड बोला जाता है, या अमेरिका, वहाँ पर फैमिलीज़ के साथ लोग ज़िंदगी नहीं गुजारते, अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते, ना तो जो है ना वो जो इज़्ज़त और आदर किया जाता है हमारे देश की सभ्यता में, वो सब आपको वहाँ नहीं मिलता। वहाँ पर अगर बाप ज़रा भी बूढ़ा हो जाएगा तो उसको ले आकर के ओल्ड एज होम में फेंक दिया जाएगा। उसके अलावा जो लोग जिनकी अपब्रिंगिंग माँ बाप के साथ होती है, उनके जो ना संस्कार और विचार अच्छे होते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको भारत में मिलेंगी, या फिर हिंदुस्तान का जो अखंड भारत है, एशियन रीजन में यहाँ मिल जाएंगी, यूरोप अमेरिका में नहीं मिलेंगी। अगर उनकी बात को अगर गलत मतलब से लिया जा रहा है, तो इसके पीछे भी माइंड प्रोग्रामिंग होती है। वो माइंड प्रोग्रामिंग क्या है कि हमारी देश की माँओं बहनों बेटियों को एक आज़ादी के नाम पर, लिबर्टिज्म के नाम पर जो ना, उनको माँ बाप से, भाइयों बहनों से बागी बनाया जा रहा है। हमारे देश को जो है ना अगर विश्व गुरु बनाना है, और भारत की और एकता और अखंडता को हमको अगर ऊपर ले जाना है, एक बात याद रख लीजिए, एक हराम की औलाद संस्कारी माँ बाप की औलाद से बड़ी नहीं हो सकती। वो स्वामी जी ने जो बात बोली है, उस बात को जानबूझ करके मैनिपुलेट करके लड़कियों का और नौजवानों का दिमाग जो है ना खराब किया जा रहा है। उनकी बात का मतलब ये नहीं है। आप अपने संस्कार को साथ रखते हुए, आप कॉलेज जाते हैं पढ़ने, लड़के होते हैं वहाँ पर, आप कॉलेज जाते हैं, लड़कियाँ होती हैं वहाँ पर, तो क्या वो गंदे हो गए? उनके बोलने से मुराद ये नहीं थी, बल्कि उनके कहने का तात्पर्य ये था कि जो गंदी दृष्टि के साथ और गंदे विचारों के साथ जो मिलजुलते हैं या उठते बैठते हैं, वो आगे चल करके अच्छा समाज को जो है ना वो लोग बना नहीं सकते। अच्छा, लड़की ये गलती से बोल रही है बेचारी कि वो जिस तरह से हम गाड़ी टेस्ट करते हैं, आदमी को टेस्ट करने के लिए हम जो है ना, हमको आदमी को भी टेस्ट करना चाहिए। तो फिर आपके माता पिता के वो संस्कार आप कैसे भूल गए, जो आपके लिए अच्छा वर ढूंढने के लिए उसमें खूबियाँ देखती हैं कि वो ईमानदार है कि नहीं, वो जो है ना मदिरा का सेवन करता है कि नहीं, वो जो है ना ईमानदार है, या वो जो है ना अपने किसी लड़की की इज्जत करता है या नहीं। ये सारी क्वालिटीज देखें तो उसके बाद ही विवाह का संपन्न होता है, विवाह होता है। ये बात वो इसलिए भूल गई। अगर उस लड़की से पता किया जाता तो आपको पता चलता कि वो लड़की का अपने बैक होम, अपने घर में जो ना उसके इश्यूज ऐसे हैं कि वो लेट नाइट आएगी, और शायद कुछ दूसरी वो चीज़ें भी होंगी उसके साथ। आप महाराज बोल रहे हैं? महाराज की मोला, कुछ बात होगी ना उनमें, महाराज जी ज्ञानी होंगे ना। मुझे महाराज बोल दिया क्या? महापुरुष बोल रहे हैं, बिल्कुल है। तो ये चीज़ देखो, उनमें कुछ बात होगी तभी तो उनकी बात सुनी जाएगी। और उनकी बात को गलत सुनने वालों को मेरे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट मिस इंटरप्रेट हिज स्टेटमेंट, गलत डायरेक्शन में उनके स्टेटमेंट को। प्रेमानंद महाराज जी ने ये बोला है कि अगर कोई लड़की है या कोई लड़का शादी से पहले 4 बॉयफ्रेंड बनाता है, 4 गर्लफ्रेंड बनाता है, तो ये गलत है। ठीक है, वैसी लड़कियां आगे चल के, चाहे लड़के सही नहीं होते हैं या नहीं हो सकते हैं, हालांकि उन्होंने सबके लिए नहीं बोला है, कुछ लड़कियों के लिए बोला है और कुछ लड़कों के लिए, लेकिन ये बात कुछ लड़कियों को बुरा लग गया है और वो उनका विरोध कर रही हैं। आपकी क्या राय है प्रेमानंद महाराज जी को लेकर? मुझे यही जानना है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्पष्ट रूप से अब ये बात पूछी है। तो बीइंग ए हिंदुस्तानी, अरब हिंदुस्तानी मुसलमान, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो सवाल आपने किया है, मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू उस सवाल का मैं पूरी ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश करूँ। उन्होंने जो बात बोली है, उस बात को गलत अंदाज में सोचा जा सकता है। जैसे कि हिंदुस्तान जो है, भारत मेरा जो मुल्क है, ये मुल्क सभ्य समाज का जो है ना मुल्क है, और सारी दुनिया से भारत की संस्कृति को तस्लीम किया जाता, माना जाता है। दूसरी बात, यूरोप जिसको थर्ड वर्ल्ड बोला जाता है, या मॉडर्न वर्ल्ड बोला जाता है, या अमेरिका, वहाँ पर फैमिलीज़ के साथ लोग ज़िंदगी नहीं गुजारते, अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते, ना तो जो है ना वो जो इज़्ज़त और आदर किया जाता है हमारे देश की सभ्यता में, वो सब आपको वहाँ नहीं मिलता। वहाँ पर अगर ज़रा भी बूढ़ा हो जाएगा तो उसको ले आकर के
ओल्ड एज होम में फेंक दिया जाएगा। उसके अलावा जो लोग जिनकी अपब्रिंगिंग माँ बाप के साथ होती है उनके जो ना संस्कार और विचार अच्छे होते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको भारत में मिलेंगी या फिर हिंदुस्तान का जो अखंड भारत है एशियन रीजन में यहाँ मिल जाएंगी, यूरोप अमेरिका में नहीं मिलेंगी। अब जिस तरह से वो प्रेमानंद जी बोले हो उनको तो मैं चंद एक चीज़ों में देखा हूँ, बड़ी समझदारी की बात करते हैं, बुद्धिजीवी ज्ञानी दिखते मुझे। मैं मुसलमान हूँ, वो गैर मुस्लिम है, हिंदू है, लेकिन उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे इस बात से मतलब है कि उन्होंने क्या बोला, वो बात इंसानियत के लिए कितनी फायदेमंद है और इंसानियत के लिए कितनी नुकसानदेह है। नौजवानों के लिए उसमें डिस्ट्रैक्शन कितना है उनकी बात में, और नौजवानों के लिए उसके अंदर एक प्रोत्साहन कैसा है। तो मैं एक बात पूछता हूँ, आप या मैं, हम लोग अगर माँ बाप होंगे, आपकी मेरी बेटे बेटी की अगर शादी होनी है तो हम चाहेंगे कि ये एक लड़का है जो मुझसे शादी करने आया हुआ है, मैं लड़की हूँ, ये मुझे मेरे 4 बॉयफ्रेंड्स के साथ देखे, और अगर ये देखेगा तो क्या इसके पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी? ये क्या ये नहीं सोचेगा कि ये तो 4 लोगों के साथ गले में हाथ डाल के बात कर रही है, या लड़का 4 लड़कियों के साथ गले में हाथ डाल के बात कर रहा है? तो आप अगर उसके लड़की के बाप हो, पिता हो, तो आप सोचोगे कि आपकी बेटी का जो भविष्य है इस बंदे के साथ जो 4 लड़कियों के साथ है, इसके साथ सिक्योर रहेगा, खुशहाल रहेगी? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। धन्यवाद। तो मैंने नहीं देखा उनका वीडियो, लेकिन ये जो आपने बोला, ये इन्होंने कितना सही बात बोला। गैर मुस्लिम है, हम तो हिंदू हैं भाई, हाँ गैर हिंदू है ना, हाँ मुसलमान है कौम से भाई। ये भी बता रहे कि भाई भारत जो है वो संस्कृति और संस्कारों का देश है। अगर उसको बचाने के लिए कोई व्यक्ति अगर आवाज़ उठा रहा है, अगर 10-100 व्यक्ति में अगर 5 व्यक्ति गलत है, अगर उस 5 के लिए बोल रहे हैं कि उससे सुरक्षित रहो, या उस 5 को बोल रहे हैं कि अगर तुम सही हो जाओ, तो ये गलत तो है नहीं। संस्कारों की बात कर रहे हैं, संस्कार होने चाहिए हर किसी के अंदर। माँ बाप के साथ रहिए, शिक्षा लीजिए, अच्छा करिए। भारत इसी के लिए जाना जाता है विदेशों में, अदर जगहों पे भारत की प्रभुता, अखंडता, ये सब विख्यात तो है भी। भारी भारी शब्द बा जौन सनातन संस्कृति में बोले लगा तब पानी छूटे लगी। देखो हमनी के ज़्यादा बोली ला जाना, लेकिन भाई बहुत अच्छे बोल रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर कोई समर्थन करे इस चीज़ को। और मैं थोड़ा सा इसको विस्तार में बोल दूं, यहाँ भी मेरी माँ बहनें हैं। और एक बात देखिए, अब यहाँ पर इसको जो है ना थोड़ा और दूसरे प्रोस्पेक्टिव यानी पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव में, ब्रॉडर वर्जन में देखें। कई हमारे देश में कई ऐसी लड़कियां हैं, कई ऐसे लड़के हैं जो मिक्स कल्चर में मिलते हैं, जीते भी हैं। उनका कैरेक्टर जो है ना, जिस तरह से सफ़ेद लिबास होता है ना, उस तरह से उनका कैरेक्टर भी उजला है, इवन दो दे आर डीलिंग विथ मिक्स कल्चर। ठीक है, तो इसकी बड़ी बड़ी मिसाल मेरी नज़र में जैसे कि पराग्या मिश्रा है जो एक रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है, या फिर भाषा सिंह जी हैं, या फिर आरिफा खानम है। ये लोग भी दो आदमियों के साथ उठती बैठती हैं, मिलती जुलती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है उनका कैरेक्टर जो ना खराब है। इंसान अपने कैरेक्टर से, अपनी शख्सियत से जो है ना समाज के अंदर अपना जो है ना अपने व्यक्तित्व का जो है ना अच्छी तरह से प्रदर्शन करा पाता है। आइदर इट इज़ इन ए गुड वे, आइदर इट इज़ इन ए बैड वे। यहाँ पर पब भी है, यहाँ पर डांस क्लब भी है, बार भी है, यहाँ पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजा भी है, गुरुद्वारा भी है, वहाँ पर पार्क भी है, वहाँ पर जो है ना मिल बैठ के बात करने का, योगा करने का मुख्तलिफ मुकामात भी है। इट इज़ अप टू आवर यूथ, अप टू हमारे देश के नौजवानों पर यह बात निर्भर करती है कि वो किस चीज़ को चुनेंगे। ठीक है, और अगर ये मिसाल के तौर पे वो स्वामी जी है ना, अगर उनकी बात को अगर गलत मतलब से लिया जा रहा है तो इसके पीछे भी माइंड प्रोग्रामिंग होती है। वो माइंड प्रोग्रामिंग क्या है कि हमारी देश की माँओं बहनों बेटियों को एक आज़ादी के नाम पर, लिबर्टिज्म के नाम पर जो ना उनको माँ बाप से, भाइयों बहनों से बागी बनाया जा रहा है। मैं मेरे माँ बाप से, भाइयों बहनों से बागी हूँ और कुछ दूसरी तरह की लाइन में जा रहा हूँ। एक लड़की, मैं क्या बोलूँ, आप इतना अच्छा बोल रहे हैं ना, मतलब सच में बोल रहे हैं। मैं इतने दिन से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन आपके जैसे इंसान मुझे सालों बाद मिले जो इतनी अच्छी बातें करता हूँ। लेकिन भाई मैं माफी चाहता हूँ, सॉरी टू यू सिस्टर्स। अभी क्या हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले, आप अभी बोलते रहिए। अभी थोड़ी देर पहले एक अजीब चीज देखी मैंने। कोई एक पुलिस कांस्टेबल थे, वो छोड़ दीजिए। नहीं, ये पहले बोलूंगा मैं। पहले मुझे ये दिखा है कि कुछ लोग अगर अच्छी भी बात करें तो वो आकर के डंडा लेकर के डरा के हट रहा है। मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग उनको पैसे दे करके लोगों को डराने का और भगाने का काम कर रहे हैं। तो अभी फर्दर ये है कि सबसे बड़ी बात, ये बात ध्यान में रख लीजिए, ये जो हमारे देश में, इस धरती में, इस मिट्टी में जो है ना, जो चीज़ सबसे ज़्यादा है मौजूद, वो है हमारी सभ्यता। बिल्कुल। और मैं एक बात मानता हूँ, हम जो है ना धर्म के खिलाफ बहुत सारे नाटक करते हैं, बातें करते हैं, लिबरलिज्म की बात नहीं। इधर आइए आप, ये व्यक्ति हिंदू है, इनके माथे पे टीका है, लेकिन मैं इनको एक बात बोलूँगा, अगर आपको ज़िंदगी में तरक्की करनी है, कुछ बनना है, तो सबसे पहले अच्छे धार्मिक हिंदू बनो।
ठीक है, अगर ये एक अच्छे धर्म का हिंदू बनेगा तो इसको, इस इंसान को पता होगा कि ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, ये दोस्त है, ये दुश्मन है, ये हराम है, ये हलाल है। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं मुसलमानों के लिए भी बोलूंगा कि कभी कभी मुंह को माइक लगा के डरा के बोलते हैं, बोलो तुम्हारे लिए पहले देश पहले या धर्म पहले, देश पहले या धर्म। अरे व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट। देश 1947 में भी बन सकता है, देश 1971 में बांग्लादेश बन सकता है, देश जो है ना 1936 में अफगानिस्तान बन सकता है, देश 400 साल पहले अमेरिका बन, लेकिन हजारों साल की जो सभ्यता है ना, सनातन सभ्यता या फिर भारत की संस्कृति, ये एक दो दिन की नहीं है, ये हजारों साल की है। अब हम 1947 को मानेंगे या फिर हजारों साल की संस्कृति को। और जितने भी धार्मिक पुराण हैं, चाहे वो वेदास हो, पुराणास हो, उपनिषद हो, बाइबल हो, इंजील हो, कुरान हो, सारी किताबों ने इंसानियत का पाठ, धर्म, इंसानियत का जो है पाठ सिखाया है। लेकिन हम क्या करते हैं, जिस चीज़ में बदमाशी छुपी है, जिस चीज़ में डबल मीनिंग छुपी है, उस बात को लेकर के तमाशा करना चाहते हैं। देश की जनता का, स्पेशली यूथ का दिमाग खराब करके रखा है। इस चीज़ से हमको बचना चाहिए, हमारे लीडर्स को, चाहे वो लीडर्स पॉलिटिशियन हो, चाहे वो लीडर्स धर्मगुरु हो। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। मेरा ये हाथ जोड़कर मेरी जो है ना आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे पॉलिटिशियन से, मीडिया कर्मियों से, और जो भी इस मामले में चीज़ों को जो है मैनिपुलेट करके बात करते हैं, प्लीज़ सबसे पहले हमारा देश पहले जो है ना मुख्तलिफ चीज़ों में बढ़ता जा रहा है। हमारे देश को जो है ना अगर विश्व गुरु बनाना है और भारत की और एकता और अखंडता को अगर हमको अगर ऊपर ले जाना है, एक बात याद रख लीजिए, एक हराम की औलाद संस्कारी माँ बाप की औलाद से बड़ी नहीं हो सकती। क्या बात बोला है भाई, बहुत सही, बहुत सही। एकदम बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोली। तो मेरा सवाल है कि जैसे महिलाएं हैं, ठीक है, या औरतें हैं, बाबा जी महाराज जी ने जो बात बोली है उसका विरोध क्यों कर रही है, क्या आपको लग रहा है? बाबा जी का नाम क्या जैसे प्रेमानंद महाराज जी है, उनके बातों का आपने तमाम रील्स भाई, देखे मैं होंगे। एक बात बोलूं, मैंने बोला कि उन्होंने जो बात बोली है वो बात को जानबूझ करके गलत। देखिए, मैं गल्फ में रहता हूँ, जहाँ पर 4000 से ज़्यादा चैनल चलते हैं। मैंने एक देखा था, एक पाकिस्तान की न्यूज़ चल रही थी। पाकिस्तान की न्यूज़ में जो है बता रहा था कि कुछ औरत मार्च और मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ, सुनिए भाई, ये मेरी बहन है ना खड़ी हुई, इनको स्त्री कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये बात सुन लेना, सारे देशवासियों के लिए, दुनिया भर के और हमारे सभ्य समाज के लोगों के लिए। औरत को हिंदी में स्त्री कहा जाता है और स्त्री से निकलता है वस्त्र। जो औरत अपने वस्त्र, जिस्म को मतलब ढाक करके जीती है, वो नीचे से ऊपर तक हमारे लिए इज्जत और जो है ना आदर का स्रोत है। और इस्लाम में बोला जाता है अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, ये बेटी भी है, माँ भी है, बहन भी है, बीवी भी है। और हमारे धर्म में, इस्लाम में भी इनके कदमों के नीचे जन्नत बोली गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमारे देश की सभ्यता की ये होती है कि हम अपनी माँओं बहनों की इज्जत के मामले में जान ले भी लेते हैं और जान दे भी देते हैं। इस बात को समझना चाहिए। वो स्वामी जी ने जो बात बोली है, उस बात को जानबूझ करके मैनिपुलेट कर करके लड़कियों का और नौजवानों का दिमाग जो है ना खराब किया जा रहा है। उनकी बात का मतलब ये नहीं है। आप अपने संस्कार को साथ रखते हुए, आप कॉलेज जाते हैं पढ़ने, लड़के होते हैं वहाँ पर, आप कॉलेज जाते हैं, लड़कियाँ होती हैं वहाँ पर, तो क्या वो गंदे हो गए? उनके बोलने से मुराद ये नहीं थी, बल्कि उनके कहने का तात्पर्य ये था कि जो गंदी दृष्टि के साथ और गंदे विचारों के साथ जो मिलजुलते हैं या उठते बैठते हैं, वो आगे चल करके अच्छा समाज को जो है ना वो लोग बना नहीं सकते। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि एक महिला है, वो उन्होंने ये कहा कि जैसे हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, आप भी खरीदने जाते होंगे, तो वहाँ पहले गाड़ी को चेक किया जाता है कि गाड़ी ठीक है कि नहीं, उसके बाद खरीदा जाता है। तो आपका क्या मानना है कि जैसे बहुत अच्छी बात, बहुत जैसे उन्होंने ये बात कहा कि गाड़ी खरीदने जाते हैं तो पहले हम चेक करते हैं, तो उसके बाद हम गाड़ी खरीदते हैं, तो वैसे ही वो कहती हैं कि लिविंग में जो रहते हैं, लिविंग जो कल्चर है, एक महिला है जिन्होंने बात बोली है, तो वैसे ही वो महिला को, एक मिनट, वो मेरी बहन जो भी है, देखिए हमारे समाज में जो है ना आदमी, गंदा काम करने वाले भी आदमी है। यानी कि अब मैं क्या बोलूँ, बस ऐसा काम कि अगर उनके माँ बाप को पता चले तो वो बोले कि समाज में इस लड़के ने हमारा शीश झुका दिया, या लड़की अगर ऐसा काम, मैं क्योंकि इस बात को फिर और गलत अंदाज में लेंगे, इसलिए मैं वो नहीं बोलना चाह रहा हूँ। अगर लड़की से ऐसा कुछ हो जाएगा कि उनके माँ बाप को पता चलेगा तो वो बोलेंगे समाज में हमारा इसने सर कटा दिया, सर झुका दिया। वैसी चीज़ों से हट करके, अब जैसा कि एक साहब ने, एक लड़की ने बोल रहे हैं, वो लड़की, वो जो भी हमारी समाज की बेटी है, उसकी ये सोच जो है ना, समाज में जो गंदी और जहरीली जो थिंकिंग घुस चुकी है इन अंधेरों में, वो थिंकिंग का रीज़न है, कारण है कि उसको ये तक पता नहीं है कि ये इज्जत, ये इस खातून या इस लेडी, इस लड़की या इस माँ, इस बहन या बेटी की इज्जत दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज होती है हर मर्द को, हर बेटे को, हर बाप को और हर भाई को। और अगर वो ये सोच रही है कि स्त्री को, नारी को
जिसका सारी दुनिया में हदीस के मुताबिक अल्लाह के रसूल ने फरमाया अद दुनिया दारुल मता खैरुल मता ज़ौज सालिहा, यानी कि दुनिया सबसे बेहतरीन यूटिलाइज करने की चीज़ है और इसमें सबसे बेहतरीन यूटिलाइज करने की चीज़ है बेहतरीन नेक सीरत माँ बीवी बेटी बहन। तो अगर एक लड़की ये गलती से बोल रही है बेचारी कि वो जिस तरह से हम गाड़ी टेस्ट करते हैं आदमी को टेस्ट करने के लिए हम जो है ना हमको आदमी को भी टेस्ट करना चाहिए, तो फिर आपके माता पिता के वो संस्कार आप कैसे भूल गए जो आपके लिए अच्छा वर ढूंढने के लिए उसमें खूबियां देखती हैं कि वो ईमानदार है कि नहीं, वो जो है ना मदिरा का सेवन करता है कि नहीं, वो जो है ना ईमानदार है या वो जो है ना अपने किसी लड़की की इज्जत करता है या नहीं, ये सारी क्वालिटीज देखें तो उसके बाद ही विवाह का संपन्न होता है, उसके बाद ही विवाह का संपन्न होता है, विवाह होता है। ये बात वो इसलिए भूल गई, अगर उस लड़की से पता किया जाता तो आपको पता चलता कि वो लड़की का अपने बैक होम अपने घर में जो ना उसके इश्यूज ऐसे हैं कि वो लेट नाइट आएगी और शायद कुछ दूसरी वो चीज़ें भी होंगी उसके साथ, लेकिन आई डोंट वांट टू डिग्रेड हर। लेकिन उस बहन को भी मैं बोल रहा हूँ, बहन आपने जो सोच रखी है ये सोच जो है ना हमको विदेशी मुल्कों की तरफ जो है ना जो उनका गंदापन है उसकी तरफ ले जाएगी, क्योंकि याद रखिए यूरोप में अमेरिका भले ही दुनिया का सुपर पावर हो लेकिन सभ्यता में, संस्कृति में, संस्कार में भारत सुपर पावर है। यही होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है आपसे कि अगर भविष्य में आप इंडिया में रहेंगे, कभी महाराज जी से मिलने जाने का मौका मिले, जाएंगे आप? वाई नॉट, क्यों नहीं जाऊंगा? अरे भाई वो मेरे देश के हैं और वो ज्ञानी है, मैं तो इल्म का प्यासा इंसान हूँ, चाहे हिंदू दे मुझे, मुसलमान दे या ईसाई दे। मैं देखिए आई एम ए स्टूडेंट, इवन दो आई एम ए जुडिशियल ऑफिसर, मैं एडवोकेट भी हूँ और भी दूसरी बातें, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, कोच हूँ, लेकिन जो है भाई उनको क्या बोल रहे हैं आप? महाराज बोल रहे हैं? महाराज क्यों बोला? कुछ बात होगी ना उनमें, महाराज जी ज्ञानी होंगे ना, मुझे महाराज बोल दिया क्या? महापुरुष बोल रहे हैं, बिल्कुल है। तो ये चीज़ देखो, उनमें कुछ बात होगी तभी तो उनकी बात सुनी जाएगी, और उनकी बात को गलत सुनने वालों को मेरे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट मिस इंटरप्रेट हिज स्टेटमेंट, गलत डायरेक्शन में उनके स्टेटमेंट को